Hi all, welcome back. In today's class, we are starting with the chemical reactions of alcohol and phenols. So this is Toshi Sharma here and you are watching me in OCC Students platform. आज की क्लास में हम अल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों के रिएक्शंस देखेंगे, उनका केमिकल नेचर देखेंगे। अब केमिकल नेचर में सबसे पहले क्या आता है वो ये समझिए। तो टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं, इफ़ यू टेक अल्कोहल, तो अल्कोहल आपको कैसा दिखता है? सी फॉर एग्जांपल मैं CH3OH ले लेती हूँ, करेक्ट? मैं क्या ले लेती हूँ? CH3OH। तो आपको यहाँ पे दो बॉन्ड्स पे फोकस करना है। You have to focus in two bonds. First bond is this O and H. ये जो बॉन्ड है इसमें पोलैरिटी है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ग्रुप 16 को बिलोंग करता है और हाइड्रोजन ग्रुप 1 को। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन है। तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पार्शियल नेगेटिव है। तो एक चीज हो सकती है, यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ एक तो OH बॉन्ड क्या हो सकता है? टूट सकता है ना? OH बॉन्ड क्या हो सकता है? टूट सकता है। तो एनसीईआरटी में इसको लिखा है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। क्या लिखा है? क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड। तो फर्स्ट तो ये हो सकता है कि क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड हो सकता है। तो स्टेप ये हो गया फर्स्ट। अगर क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड होगा, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लिखना शुरू कर दीजिए, पॉइंटर्स को रिमेंबर रखिए। अगर क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड होगा तो जैसे ये देखिए CH3O और H, ठीक है? अगर ये होगा तो अल्कोहल, अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो अल्कोहल अल्कोहल विल वर्क वर्क एज एज एन न्यूक्लियोफाइल। कैसा काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अल्कोहल विल वर्क, अल्कोहल विल बिहेव एज एन न्यूक्लियोफाइल। क्लियर होता है? तो पहला क्या क्लियर हो गया आपको? हुआ? क्लियर हुआ? ये हमने पढ़ा कि अगर OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, अगर OH बॉन्ड टूटता है तो अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। लिख लीजिए, अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अगर अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा तो आप बोलोगे मैम न्यूक्लियोफिलिक साइट क्या है ना? आप अब जैसे हमने निकाला, अगर ये H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो H पॉजिटिव रिलीज होगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे डिस्प्लेस्ड है। तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक साइट नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक साइट यहाँ ऑक्सीजन पे है। न्यूक्लियोफिलिक साइट यहाँ कहाँ है? ऑक्सीजन पे है। ये वाली साइट है न्यूक्लियोफिलिक। प्रोडक्ट्स हमारे पास अल्कोक्साइड्स बनेंगे, ईथर बनेंगे, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक साइट जो होगी वो ऑक्सीजन पे होगी। क्लियर होता है? एक बार और बोल दूं कि अगर COH CH3OH OH बॉन्ड क्लीव होता है, OH बॉन्ड क्लीव होता है तो अल्कोहल कैसा बिहेव करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है? क्लियर होता है? सेकेंड अगर हम देखें तो इसमें एक बॉन्ड और दिखेगा आपको, वो है CO बॉन्ड, वो है CO बॉन्ड। तो इसको मैं यहाँ ले लेती हूँ। सेकेंड इसका ये हो गया कि अगर CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो अल्कोहल में मैडम दो बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। हाँ, अल्कोहल में दो बॉन्ड्स ब्रेक हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस रिएक्शन में उसको यूज कर रहे हैं। अगर CO बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है? तो क्या बन जाएगा? CH3 में पॉजिटिव आ जाएगा और OH नेगेटिव बाहर चला जाएगा। करेक्ट है? तो अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो अल्कोहल अल्कोहल विल बिहेव कैसा बिहेव करेगा? एस एस इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करेगा।
ठीक है, समझ में आता है? तो दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर अगर OH, ये हमारे पास 3 बॉन्ड्स हैं। कितने बॉन्ड्स हैं अल्कोहल में? 3 बॉन्ड्स, करेक्ट? CO एंड H। एक्चुअली 2 बॉन्ड्स हैं। सो अल्कोहल हैज 2 बॉन्ड्स। तो अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, OH बॉन्ड ब्रेक होता है, तो अल्कोहल कैसे बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसे। अल्कोहल कैसे बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसे। और अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो अल्कोहल विल वर्क एज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर होता है? क्लियर होता है? तो एनसीईआरटी में सबसे पहला टॉपिक यही दिया हुआ है कि अल्कोहल हैज अ ड्वेल बिहेवियर। अल्कोहल दो तरीके से काम कर सकता है। अल्कोहल कैन वर्क एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड अल्कोहल कैन वर्क एज एन न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो। तो पहला टॉपिक हम लेंगे, उसमें हम लेंगे व्हेन अल्कोहल विल वर्क एज एन न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टेकिंग अल्कोहल हियर। हमने एक अल्कोहल ले लिया है CH3O एंड H। क्या अल्कोहल लिया है हमने? हमने लिया है मीथेनॉल। ठीक है ना, हमने क्या ले लिया है बेटा? हमने ले लिया है मीथेनॉल। अब इस मीथेनॉल में अगर हम बोलते हैं कि यहाँ हमने केस क्या डाला है, यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ अल्कोहल इज वर्किंग एज अ अल्कोहल इज वर्किंग वर्किंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल कैसा वर्क कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की जैसे। तो अल्कोहल कब न्यूक्लियोफाइल की जैसे बिहेव करेगा? अल्कोहल कब न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा? जब उसके सामने कौन होगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना? तो पॉजिटिव चार्ज के लिए एनसीईआरटी ने क्या ले लिया है? मिथाइल कैटायन। पॉजिटिव चार्ज के लिए एनसीईआरटी ने क्या ले लिया है? मिथाइल कैटायन। दिख रहा है? एनसीईआरटी से लिया है हमने ये। तो अगर आपका अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव कर रहा है तो उसको क्या चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि वो खुद नेगेटिव है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव कर रहा है यानी यहाँ OH बॉन्ड क्लीवेज होगा। ये चीज को याद रखो, रिमेंबर दिस। अगर न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव कर रहा है अल्कोहल तो कौन सा बॉन्ड क्लीव होगा? OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा। कैसे होगा वो मैं बता रही हूँ। उसके बाद आती है न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सी है अल्कोहल में। तो कुछ बच्चे यहाँ अल्कोक्साइड बोलने लगते हैं, नहीं, न्यूक्लियोफिलिक साइट यहाँ पे आपकी ये ऑक्सीजन के ऊपर है। अल्कोक्साइड बनाएगा, ये अल्कोक्साइड बनाएगा, ये ईथर भी बनाएगा, लेकिन अभी इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक साइट कहाँ पे है? ऑक्सीजन के ऊपर है। तो बेटा ये वाली न्यूक्लियोफिलिक साइट है, तो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये अटैक करेंगे इस कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव है, और ये न्यूक्लियोफाइल है तो उसको पॉजिटिव के लिए अफेक्शन है। तो इसको बनाइए। अब आपके पास क्या बनेगा? CH3 बना, O ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन, और दूसरा पेयर ऑक्सीजन ने वेलकम करने में लगा दिया है CH3 के लिए, CH3 के लिए, है ना? अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जहां मैंने टिक कर दिया है, वो इलेक्ट्रॉन किसका है? ऑक्सीजन का है। दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑफ ऑक्सीजन, सो देयर इज अ पॉजिटिव ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, वेलकम में इलेक्ट्रॉन तो लगा दिया, बट खुद पे क्या आ गया? पॉजिटिव। ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज गॉट पॉजिटिव चार्ज। ये H मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब क्या हो गया? ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज गॉट पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन है उसको क्या कर देगा? शहीद कर देगा। इट विल रिमूव दिस हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। इसको H पॉजिटिव के फॉर्म में क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। So let's see what you have got. You have got CH3O and oxygen has gained both the electrons. ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी उसको मिल गए, और एक पेयर पहले से था, और ऊपर क्या है? CH3। तो आपको क्या मिला है बेटा? ईथर मिला है। आपको क्या मिला है? ईथर मिला है। कन्वर्जन्स में याद रखना है कि अगर आपको अल्कोहल से ईथर बनाना है तो वो पॉसिबल है, बिकॉज अल्कोहल वर्क्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो किसी भी अल्काइल कैटायन के ऊपर रिएक्ट करके वो ईथर बना सकता है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, तो आउटकम क्या है? आउटकम क्या निकला है?
बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा मैम? बॉन्ड तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे पता कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है? क्योंकि यहाँ पे ये पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन is going out as a H positive। प्रोटॉन के H पॉजिटिव फॉर्म में बाहर हो रहा है, यानी यही ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। लेकिन कैसे ब्रेक हो रहा है? हेट्रोलाइटिक फिशन। हेट्रोलाइटिक फिशन, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहे हैं? ऑक्सीजन के पास आ रहे हैं। टू रिगेन द व्हाट? पॉजिटिव कैरेक्टर जो आ गया है ऑक्सीजन के ऊपर, उसको हटाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आ रहे हैं। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन का है, तो वो यहाँ है, और दूसरा उसने इस हाइड्रोजन से लिया, वो आपको यहाँ दिखेगा। ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन देगा तो गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये पॉजिटिव चला जाएगा। पॉजिटिव कब आता है? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पे। अब ये गेन करेगा तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा? रीगेन हो जाएगा। ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। सॉरी, ये पॉजिटिव क्या होगा? हट जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अल्कोहल कैसे न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव कर रहे हैं? कब बिहेव कर रहे हैं? जब ये इनके सामने कोई क्या हो? इलेक्ट्रोफाइल हो। इनके सामने क्या हो? कोई इलेक्ट्रोफाइल हो। ठीक है। सेकेंड, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करते हैं जब वो एक्टिव मेटल के साथ भी होते हैं। जब वो एक्टिव मेटल के साथ भी होते हैं। बट बिफोर दैट अल्कोहल ने क्या रिलीज कर दिया है? H पॉजिटिव। तो ये क्या है? ये एसिड है। ये बिहेवियर क्या बताता है? अल्कोहल अल्कोहल इज अ वीक एसिड। ये एसिड है बेटा, लेकिन ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। बट अल्कोहल इज अ वीक एसिड, ये एसिड है, इट कैन रिलीज। अगर ये H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, एसिड क्या होता है? जो H पॉजिटिव दे। अगर ये H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है तो ये क्या है? ये एसिड है। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। और रिलीज ऑफ H पॉजिटिव ये शो करता है, द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव शोज दैट अल्कोहल इज एन एसिड, इट्स अ वीक एसिड। क्लियर है ना? पीके वैल्यू से पता चल जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। क्लियर है? सो दिस इज first what is given in NCERT. Second, alcohol can work as a nucleophile if it is if you are reacting alcohol with active metal. तो वो टॉपिक अब हम ले लेते हैं। पहला समझ में आ गया? क्या था पहला? अल्कोहल विल वर्क एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये फर्स्ट प्रोसेस था आपका, ये वाला फर्स्ट था। व्हेन इट इज वर्किंग विथ इलेक्ट्रोफाइल्स, उसके सामने इलेक्ट्रोफाइल है तो वो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियोफिलिक साइट है। काफी समझा दिया है, बार बार समझा दिया है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें अल्कोहल वर्क करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। और वो एग्जाम्पल है विथ एक्टिव मेटल्स। तो शुरू करें। विथ एक्टिव मेटल्स बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? OH बॉन्ड यहाँ पे भी ब्रेक होगा। अगर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करता है तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है। हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा। ठीक है। ये सारी चीजें, न्यूक्लियोफिलिक साइट ऑक्सीजन पे है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी न्यूक्लियोफिलिक साइट है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अल्कोहल विल वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल when it will react with active metals। एक्टिव मेटल्स कौन कौन से बेटा? ग्रुप 1 के भी हैं, ग्रुप 2 के भी हैं, ग्रुप 13 के भी हैं। तो जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम 13 ग्रुप का है, करेक्ट। तो ये इनके साथ भी क्या करता है? रिएक्ट करता है। और ये बताता है, ये रिएक्शन जब मैं करूँगी तो आपको समझ में आएगा कि अल्कोहल इज वर्किंग एज एन न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल कैसे काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम कर रहा है। अच्छा, when it reacts with active metal like sodium, potassium, aluminum, it gives
क्या देता है ये? अल्कोक्साइड्स, अल्कोक्साइड्स देता है। और ये अगर फिनाइल के साथ काम कर रहे हो तो फिनॉक्साइड्स देगा, फिनॉक्साइड्स एंड लिबरेट्स लिबरेट्स क्या लिबरेट करता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ठीक है, ठीक है, रिएक्शन शुरू करें। पहला रिएक्शन लेते हैं। पहला रिएक्शन एनसीईआरटी में हमारा दिया हुआ है सोडियम के साथ, तो सोडियम एक्टिव मेटल है, हाँ है। तो फर्स्ट रिएक्शन हम शुरू करते हैं, रिएक्शन नंबर 1। और हम ये देख रहे हैं कि अल्कोहल का क्या देख रहे हैं हम? न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर देख रहे हैं जब वो किसके साथ काम कर रहा हो, या तो वो इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ काम कर रहा हो या वो एक्टिव मेटल के साथ काम कर रहा हो। ठीक है, चलो, तो दिस टाइम लेट्स टेक एन अल्कोहल अगेन। तो हमने ले लिया CH3OH। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हमने किया एक्टिव मेटल सोडियम के साथ। ठीक है बेटा, सोडियम मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। और ये क्या करते हैं? अपने आप को Na पॉजिटिव बना लेते हैं, है ना, 281। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसको अगर ये लूज कर दिया, ये लो कर दिया, तो इस पे +1 चार्ज आ गया। अब ये क्या हो गया? ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। अब ये 28 हो गया, है ना। तो सोडियम का जो नेचर है, और रादर मेटल्स का जो नेचर है, वो ये है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो हम सबको पता है। तो लेट्स कीप दिस इन माइंड। अब यहाँ क्या होगा? हेट्रोलिटिक फिजन होगा, है ना। क्या इसको थोड़ा सा लिख लीजिए ओपन करके। ये है H, है ना। यहाँ पे क्या होगा बेटा? हेट्रोलिटिक फिजन होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। स्टेप नंबर 1। हाइड्रोजन रिलीज होगा H पॉजिटिव की जैसे। स्टेप नंबर 2, याद रखिएगा, याद रखिएगा। हाइड्रोजन गेन करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, स्टेप नंबर 3। और H पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, है ना। सिंगल हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ हेट्रोलिटिक फिजन हुआ, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव मेटल है अभी सामने इसके, करेक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है? अब यहाँ पे क्या होगा कि ये हेट्रोलिटिक फिजन होगा, और हेट्रोलिटिक फिजन होने से H पॉजिटिव रिलीज होगा। H पॉजिटिव क्यों रिलीज हो रहा है आप सोचिए? क्योंकि सोडियम जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, H पॉजिटिव उसको लेगा और हाइड्रोजन बना लेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि ये क्यों हेट्रोलिटिक फिजन कर रहा है, कि ये बॉन्ड बहुत वीक है, ऑलरेडी यहाँ पे पोलैरिटी दिख रही है। ये ग्रुप 16 और ये ग्रुप 1, highly polar in nature. Shared pair of electron is displaced towards oxygen. समझ में आता है? तो अब ये क्या बना लेगा बेटा? अब ये क्या बना लेगा? CH3, ठीक है ना। और O पे आ गया नेगेटिव, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चले गए? ऑक्सीजन की तरफ, तो O नेगेटिव। और Na क्या बन गया है? पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है मैम। एक चीज ठीक नहीं है, और वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा होता है बेटा? डायटोमिक। हाइड्रोजन कैसा होता है? डायटोमिक। यहाँ मुझे कैसा दिख रहा है? मोनोएटॉमिक, है ना। तो इसका मतलब हमें क्या लगेगा यहाँ पे? हमें लगेगा 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ भी 2 लगाएंगे। मैम क्यों? बेटा अगर ये रिएक्शन करेगा तो 2H पॉजिटिव रिलीज होगा, है ना। 2H पॉजिटिव रिलीज होंगे। अगर ये 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2H पॉजिटिव रिलीज होंगे। यहाँ 2 सोडियम लगा लिया है, तो 2 सोडियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो 2H पॉजिटिव विल टेक दिस 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम 2H, और 2H क्या बना लेता है? H2। तो यहाँ क्या बन जाएगा? H2। तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी? लिबरेट होगी। अब ये देखो क्या बना है बेटा? सोडियम, सोडियम
अल्क ऑक्साइड, ये मिथाइल है और ये ऑक्साइड है, तो सोडियम मिथॉक्साइड, मिथॉक्साइड। थोड़ा अलग अलग लिखिएगा, मैंने एक साथ लिख दिया है इसको, तो M डबल दिख रहा है यहाँ पे। सोडियम मिथॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है? सोडियम मिथॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब जब आप इसमें भी इसने H पॉजिटिव रिलीज किया है, करेक्ट, ये क्या शो करता है? एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर। अब एक नोट और डाल लीजिए, आपने मेरे साथ अभी अभी क्या किया है, हमने दो चीजें यहाँ पे देखी हैं कि अगर अल्कोहल अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल के साथ काम कर रहा है ना, जैसे मिथाइल के साथ काम कर रहा था। वैसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं, लेकिन इन योर कोर्स ओनली R पॉजिटिव्स आर गिवन। तो क्या बन रहा था बेटा? ईथर बना रहा था वो। और अगर अल्कोहल एक्टिव मेटल के साथ काम कर रहा है तो वो क्या बना रहा है? अल्क ऑक्साइड, अल्क ऑक्साइड, जिसको प्रॉब्लम है। अल्क मीन्स अल्काइल, जैसे यहाँ पे है मिथाइल। ऑक्साइड मीन्स सिंगल ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव हो, सिंगल नेगेटिव, तो दिस इज अल्क ऑक्साइड, मीट ऑक्साइड। क्लियर होता है? तो पहला रिएक्शन समझ में आ गया। अल्कोहल जो मिथेनॉल था वो कन्वर्ट किस में हो गया है? सोडियम मिथॉक्साइड। स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है? व्हेन अल्कोहल, व्हेन इट मीन्स इट, यहाँ पे कौन है? अल्कोहल, अल्कोहल और फिनॉल। When alcohol or phenol will react with active metal, it will form alkoxide. और अगर फिनॉल के साथ काम कर रहे हो तो वो क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड्स बनाएगा। हमने लिया है टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। अब टर्ड क्या होता है? जब 3 कार्बन्स हों, है ना, द कार्बन ऑफ द COH, ये CS, ये OH, जब कार्बन of the COH has 3 alkyl groups, है ना, so this is tertiary carbon, hence it's a tertiary alcohol. ये नियो नहीं है, ये नियो नहीं है, ये टर्ड है। जिसको नहीं पता है, नियो होने के लिए ये CS3, ये C, ये CS3, it should have, the second carbon should have 2 methyl group, and in total there should be 5 carbon. In total there should be 5 carbon. टोटल में कितने होने चाहिए? 5 कार्बन होने चाहिए, तब ये नियो होता है। नियो मीन्स सेकेंड कार्बन हैज 2 मिथाइल ग्रुप, बट इन टोटल इट शुड हैव 5, इन टोटल देयर शुड बी 5 कार्बन। ठीक है, तो इसको टर्ड बोला है, समझ में आ रहा है क्यों? बिकॉज इट हैज द COH बॉन्ड कार्बन, द कार्बन ऑफ द COH हैज 3 मिथाइल ग्रुप्स, सो इट्स अ टर्शियरी कार्बन, हैंस इट्स अ टर्शियरी अल्कोहल। तो डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। टर्ड क्यों लिखा है ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम, आप ले लीजिए सबसे पहले टर्ड अल्कोहल। तो टर्ड, और कितने कार्बन है बेटा? कार्बन कितने हैं इसमें? 4। पूरा ट्यूशन जैसे पढ़िए, यू पीपल आर पेइंग फॉर दिस, तो इसको आप फ्री में पढ़िए। 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, तो टर्ड ब्यूटाइल, है ना। कैसे लिखते हैं? अल्काइल अल्कोहल, कॉमन नेम की बात चल रही है। टर्ड, टर्ड मीन्स द टर्शियरी कार्बन, टोटल कार्बन 4, सो ब्यूटाइल, ब्यूट इसको अल्काइल के फॉर्म में लिखना है, तो ब्यूटाइल कॉमन नेम है ये, और अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल है। ये चीज क्लियर हुई? अच्छा, अब टॉपिक पे आते हैं कि ये जो H है, साथ में लिखिएगा, इस H को थोड़ा एक्सटेंड करके लिखिए। पहले एक एल्युमिनियम से हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहले एक एल्युमिनियम, एल्युमिनियम बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एटॉमिक नंबर कितना है एल्युमिनियम? 13, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? 3। तो 3 पॉजिटिव का चार्ज आया और 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किए? दे दिए, रिलीज कर दिए, ठीक है ना। मेटल है, करेक्ट। अब क्या होगा
अब आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से तो एक ही H पॉजिटिव निकलेगा, हेटेरोलिटिक फिजन हुआ क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे और स्टेप 1 और H पॉजिटिव को रिलीज कर दिया। अब एक H पॉजिटिव एक ही इलेक्ट्रॉन लेके एक हाइड्रोजन बनाएगा। वन H पॉजिटिव will take one electron and form one hydrogen only. Correct? So ma'am, good. You can put 3 then. You can put 3 then. 3 लिख देते हैं. So 3 H positives will be released. When you take 3 tert butyl alcohol, 3 H positive release होगा. तो मैम ठीक है ना, 3 H positive will take these 3 electrons and will form 3 hydrogens. Good? ठीक है भाई, आप बोल रहे हो तो अच्छी बात है. So what you will get from here, you will get CS3, you will get C, you will get CS3, you will get CS3 here, and there is a oxygen here, correct? Oxygen is negative, and I'll close this. यहाँ से बना क्या है बेटा? यहाँ से क्या बना है? CS3 thrice, correct? कार्बन, ऑक्सीजन, नेगेटिव. इसकी कितनी यूनिट है आपके पास? इसकी 3 यूनिट्स है. ये क्या बता रहा है? 3 यूनिट्स. इसकी कितनी यूनिट्स है आपके पास? 3 यूनिट्स है. यहाँ पे 3 लिखा है. एंड देन देयर इज अ एल्यूमिनियम. ओके, बट मैडम देयर इज अ 3 हाइड्रोजन. डायटोमिक होता है तो एक तो H2 बन जाएगा. आउट ऑफ 3 नेसेंट हाइड्रोजन 2 मिलके क्या बना लेंगे? H2. फिर भी एक हाइड्रोजन बच जाएगा, एक हाइड्रोजन बच जाएगा, है ना? तो गलत हो गया. तो हम क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं यहाँ? हम इसको क्या करेंगे? इवन नंबर चाहिए हमको, क्योंकि उसको क्या बनाना है? H2. तो मैं क्या कर दूं बेटा? अगर मैं इसको 6H कर दूं, मैम आप 6 कैसे करोगे? मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ पूरे रिएक्शन को. किससे? 2 से. पूरे रिएक्शन को किससे कर देती हूँ? 2 से. तो 2 3 6. देखो 6 लिखा है, 6 ब्यूटाइल अल्कोहल लिखा है. 2 एल्युमिनियम 1 है तो 2 1s are 2, so 2 एल्युमिनियम. 2 and 3 हाइड्रोजन, so 2 3s are 6. मैम 6 कहाँ है? ये तो 3 है बेटा. ये 6 हाइड्रोजन बना है और 6 हाइड्रोजन क्या दे रहा है? डायटोमिक होता है ना, तो हाइड्रोजन H2 तो कितना होगा? 3 2 6. 6 हाइड्रोजन कितना H2 बनाएगा? 3. ठीक है. तो ऐसे इस रिएक्शन को क्या करना है? हैंडल करना है. समझ में आता है? क्लियर है? अब आगे बढ़े. ठीक है. जिसको अभी भी डाउट है वो एक बार इसको रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा कि हमने इसको कैसे हैंडल किया है. मैम इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है? हाँ बिल्कुल है, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है. इसका शॉर्ट ट्रिक हमको दिमाग पे ही रख लेना है कि ये टर्ट है. पहले तो आपको टर्ट समझ में आना चाहिए. ये टर्ट है ना? है कि नहीं? है ना? तो ये एल्युमिनियम, ये हो गया एल्युमिनियम. इसको क्या बनाना है? अल्कोक्साइड. इसको एल्युमिनियम के साथ क्या बनाना है? अल्कोक्साइड बनाना है. अब बेटा एक एल्युमिनियम में 3 पॉजिटिव होता है, यानी मेरे को यहाँ 3 नेगेटिव चाहिए. सी 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 और इसके पास है CS3 थ्राइस. CS3 थ्राइस. CS3 थ्राइस. मैम ये आपने क्या किया? बेटा कुछ नहीं किया. इसको हाइड्रोलिटिक फिजन किया, H पॉजिटिव को रिलीज किया, तो कितना अल्कोक्साइड मिला मेरे को? फर्स्ट. बट एल्युमिनियम के पास 3 पॉजिटिव है तो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बन गया, और बचे हुए उसके 2 पॉजिटिव कहाँ जाएंगे? उसके लिए हम इसको पहले क्या करते हैं? 3 करते हैं. तो ये अगर हम 3 करेंगे तो ये 3H पॉजिटिव देगा और ये 3 यूनिट्स देगा, 1 2 और 3. ठीक है. और 3H पॉजिटिव एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा? एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है? Al3 पॉजिटिव बनाने में 3 इलेक्ट्रॉन्स.
3 इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या बना लेंगे 3H। अब प्रॉब्लम यहाँ भी खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाती है कि 3H का क्या करें, तो इसके लिए हम होल यूनिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, अगर हम इस होल यूनिट को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 2 टाइम्स 3, ये क्या है 2 और ये 3, तो 2 टाइम्स 3 क्या हो जाएगा 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डायटोमिक होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, तो 3H2 एनसीईआरटी में लिखा है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी यहाँ है कि ये वाली यूनिट कैसे लिखी है एनसीईआरटी में, CS3 C CS3 CS3 O, है ना, और इसको क्लोज कर दिया है, ये यूनिट 1, ये यूनिट 2, ये यूनिट 3, 3 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ एल्युमिनियम लिखा हुआ है। अब ये यूनिट को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ लिखोगे, 2 यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मत लिख देना, फ्रंट में लिखना है ना, तब जाके और एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, फिर एल्युमिनियम भी 2 हो जाएगा, तो एल्युमिनियम तब जाके क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जब 2 यूनिट लेंगे तो ये एक यूनिट हो गई, ये हो गई फर्स्ट यूनिट, और ऐसे ही क्या बनेगी सेकंड यूनिट, ऐसे ही क्या बनेगी सेकंड, क्योंकि ये कितने हो जाएंगे 6, तो ये देंगे, ये क्या देंगे, ये क्या देंगे 6 अल्कोक्साइड्स, और एल्युमिनियम 2, तो एल्युमिनियम कितना देगा 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2 3 Al3 पॉजिटिव, तो 2 एल्युमिनियम हमको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हैंडल करना है। मैम ये तो शॉर्ट ट्रिक नहीं थी बेटा, शॉर्ट ट्रिक इसको कैसे समझोगे आप, शॉर्ट ट्रिक ऐसे समझो कि आप हाइड्रोजन बनाओ, है ना, तो एक जैसे ही आप 3 हाइड्रोजन बनाओगे आप समझ जाओगे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 3H2 लिखना है, तो ये यूनिट कितनी बनेगी 6, तो यहाँ सामने डाल दो 2, so 2 3 जा 6 और 2 एल्युमिनियम, सो ये 2 एल्युमिनियम। समझ में आता है, तो इस तरीके से इस टॉपिक को आपको क्या करना है, हैंडल करना है। अब हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। हाँ, सेकंड क्या था, यहाँ भी ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि जब जब बॉन्ड OH बॉन्ड टूटेगा, जब जब आपका OH बॉन्ड टूटेगा, ये कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा। आपका अल्कोहल कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा। इसका थर्ड एग्जाम्पल हम लेंगे फिनॉल से, ठीक है, सो लेट्स गो टू द थर्ड एग्जाम्पल। आप फिनॉल के साथ देखें तो फिनॉल भी एक क्या है, अल्कोहल है, ये है आपका फिनाइल, और ये क्या है O और ये H, है ना, एराइल अल्कोहल है ये, बेंजीन में अल्कोहल लगा है, करेक्ट। अब इसका रिएक्शन अगर आप एक्टिव मेटल के साथ कराएं तो दिमाग में ध्यान रखिए कि ये सोडियम है, ये हमेशा क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये अपना पॉजिटिव लेके बैठ जाता है। अब बेटा यहाँ से हाइड्रोलिटिक फ्यूजन कराइए, क्यों, क्योंकि एक्टिव मेटल के साथ ये एज एन एसिड काम करता है, ये कैसे काम करता है, एसिड काम करता है, तो ये यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, है ना, H पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बना लेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो H बना लेगा। अब फिर वही प्रॉब्लम कि यहाँ तो एक ही H आया है, हाइड्रोजन तो डायटोमिक होता है, तो आप यहाँ 2 रखिए, तो ये 2H देगा, पर मैडम इलेक्ट्रॉन तो एक है, तो यहाँ पे आप 2 रखिए, तो 2 सोडियम 2 Na पॉजिटिव देगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो यहाँ क्या बनेगा 2H, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके 2H बनाएंगे और 2H क्या बनाएगा H2 बनाएगा। क्लियर है ना, क्लियर हो रहा है, तो अब इसको देखिए कि अब आपके पास क्या बचा है, यहाँ पे बचा है फिनॉक्साइड, ऑक्सीजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन गए तो ऑक्सीजन पे लग गया नेगेटिव, और 2 फिनॉक्साइड्स हैं, तो यहाँ 2 सोडियम पॉजिटिव है, तो 2 और यहाँ पे Na पॉजिटिव डाल दीजिए, तो सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे हो रहा है, फिनॉल रिएक्टिंग विद एक्टिव मेटल, ये H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, इसलिए फिनॉल कैसा है, एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर है, जो स्पीशीज H पॉजिटिव रिलीज करती है वो एसिडिक इन नेचर होती है,
वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अल्कोहल्स वीक एसिड होते हैं, पर अल्कोहल्स में भी आपके पास कितने अल्कोहल होते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, देन आता है फिनॉल, देन आता है फिनॉल। तो इसमें भी हमको देखना है कि इनमें आपस में स्ट्रॉन्ग कौन है। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल वर्सेस फिनॉल, इनमें एसिडिक नेचर किसका स्ट्रॉन्ग है, ये भी हम इस टॉपिक के बाद देखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट एक और टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फिनॉल ऑल्सो, फिनॉल जो है वो एक्वस NaOH के साथ भी रिएक्ट करता है। किसके साथ? एक्वस NaOH के साथ, डाइल्यूट जिसको बोलेंगे, पानी मिला हुआ। अब जब ये होगा तो क्या होगा कि फिर ये यहाँ से ये रिलीज किया हेटेरोलिटिक फिजन, और यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज हुआ। बेटा ध्यान रखिएगा बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है? OH हेटेरोलिटिकली ब्रेक हो रहा है, यानी फिनॉल एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। जब भी OH बॉन्ड ब्रेक होगा अल्कोहल और फिनॉल एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। H पॉजिटिव रिलीज किया, ये इसका एसिडिक नेचर दिखाता है। H पॉजिटिव क्या ले लेगा? OH नेगेटिव, और यहाँ क्या बना देगा? ये वाटर मॉलिक्यूल। क्या बना देगा? वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ बचा क्या है? ये वाला स्पीशीज यहाँ ले आती हूँ, ये बचा है फिनॉक्साइड, O पे आ गया है नेगेटिव, और ये सोडियम है तो ये Na पॉजिटिव। तो सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। सो फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम and forms sodium phenoxide and liberates hydrogen. But when phenol reacts with aqueous NaOH, it will form sodium phenoxide but it will liberate water. यहाँ सेकेंड केस में वाटर बाय प्रोडक्ट है, फर्स्ट केस में हाइड्रोजन बाय प्रोडक्ट है। इस पे ध्यान रखिएगा। H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है तो ये एसिड है और न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि OH बॉन्ड क्या हो रहा है? हेटेरोलिटिकली ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये हेटेरोलिटिकली ब्रेक हो रहा है। ठीक है, सो अभी हमने क्या पढ़ लिया है? फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया है कि व्हेन अल्कोहल और फिनॉल विल वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल, कब काम करेंगे? जब OH बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और हमने जब पहला रिएक्शन फिनॉल का किसके साथ कराया? मिथाइल कैटायन के साथ। मिथाइल में पॉजिटिव था तो ईथर बना, और उसके बाद हमने एक्टिव मेटल के साथ कराया तो अल्कोक्साइड बना, और फिनाइल फिनॉल के साथ कराया तो फिनॉक्साइड बना। ठीक है, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि व्हेन फिनॉल विल वर्क एज एन electrophile. So see you in the next class.